सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने देश को कट्टर इस्लामिक पहचान से बाहर निकालकर एक आधुनिक और उदारवादी राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने विजन 2030 नाम की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य सऊदी समाज में खुले विचारों को बढ़ावा देना है। इस बदलाव के तहत अब सऊदी अरब के स्कूलों में बच्चों को इस्लाम के अलावा अन्य धर्मों की भी जानकारी दी जा रही है। मोहम्मद बिन सलमान का मानना है कि इस्लामिक शिक्षा को समय के हिसाब से समझने और अपनाने की जरूरत है। हाल ही में उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि कुरान हमेशा व्याख्या के लिए खुला है। उनके इस बयान ने इस्लामिक जगत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कई पारंपरिक इस्लामिक विद्वान कुरान की किसी भी नई व्याख्या के खिलाफ रहे हैं। उनका कहना है कि कुरान का संदेश अंतिम सत्य है और इसमें कोई बदलाव या नई व्याख्या नहीं हो सकती। इससे पहले भी मोहम्मद बिन सलमान ने कई ऐसे फैसले किए हैं जो रूढ़िवादी मुसलमानों को असहज कर चुके हैं, जैसे कि उन्होंने सऊदी अरब में मस्जिदों में लाउड स्पीकर की इस्तेमालों पर कुछ सीमाएं लगाई थीं। इसके अलावा साल 2023 में उन्होंने हदीस दस्तावेजीकरण प्रोजेक्ट शुरू करने का आदेश दिया था। उनका मानना है कि हदीस इस्लामिक शिक्षाओं और परंपराओं का संग्रह को अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से समझाया है, जिसका फायदा चरमपंथी और कट्टरपंथी तत्व उठाते हैं। इसलिए उन्होंने इस पर एक आधिकारिक दस्तावेज तैयार करने का निर्णय लिया है, जिससे गलत व्याख्या को रोका जा सके। मोहम्मद बिन सलमान के ये कदम इस्लामी दुनिया में दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं। सऊदी अरब जिस तरह धार्मिक मामलों में बदलाव कर रहा है, उसका असर दुनिया के अन्य मुस्लिम देशों पर भी पड़ सकता है। पाकिस्तान जैसे देशों में इस निंदा के मामलों में मौत की सजा दी जाती है और भारत में भी कई बार इसके खिलाफ कट्टरपंथी मांगे उठती रही हैं। ऐसे में अगर सऊदी अरब में इस्लाम की आधुनिक व्याख्या को स्वीकार किया जाता है, तो यह पूरी इस्लामी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है।